हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स दिसंबर मंथ के लिए। दिस इज़ फोर्थ पार्ट और इस फोर्थ पार्ट की हमारी फर्स्ट न्यूज़ रहेगी। फर्स्ट एवर वर्ल्ड मेडिटेशन डे टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन December 21st। पहला विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। The United Nations is set to host the first meditation day on December 21st with the global spiritual leaders and humanitarian Shri Ravi Shankar delivering the keynote address. This date is significant as it falls exactly 6 months after the International Yoga Day, celebrated annually on June 21st. इस वर्ष के लिए थीम क्या रहेगी? मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। और अगर हम लास्ट पॉइंट देखें, मेडिटेशन अलाइंस विद द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पर्टिकुलरली गोल 3 जो कि बात करता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग की। तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे हमें अपना SDG नंबर 3 प्राप्त करने में भी सहायता करेगा। आगे अगर हम चलें, आगे चलने से पहले आप लोगों के लिए HP टैट का फ्रेश बैच हम लेकर आ रहे हैं जनवरी के मंथ से। और अगर हम देखें तो देखिए 7 जनवरी 2025 से ये न्यू बैच शुरू हो रहा है। डिफरेंट स्ट्रीम्स में रहेगा, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, JBT, LT एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम संस्कृत ऑल्सो। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो हमसे जुड़ने में, हमारा बैच कंटिन्यू करने में, आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगली न्यूज़ देखिए। गुड गवर्नेंस वीक टू बिगिन ऑन December 19, 2024। सुशासन सप्ताह 19 दिसंबर 2024 से शुरू होगा। एज अ पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस वीक एक्टिविटीज 2024, द प्रशासन गांव की ओर the nationwide campaign for redressal of public grievances and improving service delivery will be held in all district states UTs of India from 19 to 24 December 2024. 25th December is celebrated as Good Governance Day to mark the birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee जी। तो गुड गवर्नेंस वीक कब से कब तक? 19 से चलेगा आपके पास 24 दिसंबर 2024 तक, और 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी पर। अगली न्यूज़ देखिए। इंडिया श्रीलंका जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है स्लाइनेक्स 2024 फ्रॉम December 17। भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है स्लाइनेक्स 2024 17 दिसंबर से। The Slinex 2024, the bilateral naval exercise between India and Sri Lanka, will be conducted under the aegis of Eastern Naval Command of Visakhapatnam Coast from 17 to 20 December. The exercise will be held in 2 phases, the harbour phase and the sea phase. Initiated in 2005, the Slinex is a significant series of bilateral naval exercises that have strengthened the maritime cooperation between India and Sri Lanka. आप सिर्फ इतना याद रखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में ये नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम है स्लाइनेक्स 2024। अगली न्यूज़ देखो। ट्राइबल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट तुलसी गौड़ा पासिस अवे। आदिवासी पर्यावरण कार्यकर्ता जिनका नाम था तुलसी गौड़ा जी का निधन। ट्राइबल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड पद्मश्री अवॉर्डी तुलसी गौड़ा फ्रॉम अंकोला इन उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका passed away. Belonging to the primitive Halaki tribe, she planted over 30,000 tree saplings in 14 years and took care of those saplings. तो 14 वर्षों में उन्होंने 30,000 से ज़्यादा पौधे लगाए। In recognition of her work, she was conferred with Padma Shri by President Ramnath Kovind in 2021. 2021 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और हाल ही में उनका निधन हो गया। कर्नाटक से वो संबंध रखती थी। अगली न्यूज़ है। हिंदी पोइट गगन गिल, इंग्लिश राइटर एस्ट्रीन किर अमंग रेसिपिएंट्स ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले में हिंदी कवि गगन गिल और अंग्रेजी लेखिका एस्ट्रीन किर शामिल हैं। और वही पॉइंट जो कि हमने डिस्कस किया कि गगन गिल एंड किरे को मिलने वाला है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार अमंग द 21 रेसिपिएंट ऑफ द एनुअल साहित्य अकादमी अवार्ड्स। मिस गिल वॉज सिलेक्टेड फॉर हर बुक ऑन पोइट्री मैं जब तक आई बाहर, एंड मिस किरे मेड इट टू द कोवेटेड लिस्ट फॉर हर नॉवल जिनका नाम था स्पिरिट नाइट्स। और फोटो में आपके सामने हैं दोनों। अगली न्यूज़ देखिए। अगर हम साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करें, जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1954। द साहित्य अकेडमी अवार्ड एनुअली कॉन्फर्स द अवार्ड ऑन राइटर्स ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स ऑफ लिटरेरी मेरिट पब्लिश्ड इन एनी ऑफ द 24 इंडियन लैंग्वेजेस। 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में भी प्रेजेंट है, और उसके अलावा देखिए इंग्लिश और राजस्थानी, इन भाषाओं में जो भी कोई पुस्तक लिखी गई है, नॉवल लिखी गई है, उस कार्य के लिए दिया जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड।
द फर्स्ट अवार्ड्स वर गिवन इन 1955. 1955 में फर्स्ट टाइम ये दिए गए थे, 54 से शुरू हुए थे. द अवार्ड्स रिलेटेड टू बुक्स फर्स्ट पब्लिश्ड ड्यूरिंग द 5 years immediately preceding of the year of award. The author and poets will receive a plaque, a shawl and an amount of 1 lakh in award ceremony on March 8, 2025. तो 8 मार्च को दिया जाएगा ये साहित्य अकेडमी अवार्ड और इसके विजेता जो हैं वो हाल ही में घोषित कर दिए गए हैं. अगली न्यूज़ देखिए. पद्मश्री तबला मास्टर पंडित स्वपन चौधरी अवार्डेड 2023 नेशनल तानसेन सम्मान. पद्मश्री तबला वादक पंडित स्वपन चौधरी को 2023 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया. तानसेन समारोह टुक प्लेस इन ग्वालियर, मध्य प्रदेश फ्रॉम December 15 to 19, 2024. पंडित स्वपन चौधरी फ्रॉम कोलकाता वॉज प्रेजेंटेड राष्ट्रीय तानसेन सम्मान फॉर द ईयर 2023. सनाद न्यास संस्था फ्रॉम इंदौर was awarded with the Raja Mansiya Tomar Samman for the year 2023. The award instituted by the Madhya Pradesh government in the name of Tansen, the highest national music award in the field of Indian classical music. तो 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया पद्मश्री तबला वादक जिनका नाम है पंडित स्वपन चौधरी जी. अगली न्यूज़ देखिए. नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास. पीएम मोदी एक्सप्रेसेस ग्रीफ ओवर द डिमाइस ऑफ फॉर्मर हरियाणा सीएम ओम प्रकाश चौटाला. हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया. फॉर्मर हरियाणा चीफ मिनिस्टर एंड इंडियन नेशनल लोक दल सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला passed away. Chautala was the chief minister of Haryana for a record 5 times and was the son of former deputy prime minister जिनका नाम था देवीलाल. और ओम प्रकाश चौटाला जी का हुआ हाल ही में निधन. अगली न्यूज़ देखते हैं. द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द संजीवनी स्कीम फॉर सिटीजन अबव 60. वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. दिल्ली सरकार ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है. द संजीवनी योजना विच प्रोमिसेस फ्री मेडिकल केयर इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स फॉर ऑल सिटीजन्स अबव 60 विल नॉट हैव एनी इनकम कैप और अपर लिमिट फॉर एलिजिबिलिटी. 60 वर्ष के ऊपर जितने भी लोग हैं उनका इनकम कैप कुछ नहीं मायने रखता. सब व्यक्तियों के लिए शुरू की गई है संजीवनी योजना. संजीवनी योजना is being seen like an extension of the Delhi government's surgery referral scheme. Under this scheme, if a particular surgery cannot be performed at government hospital or if the waiting time for surgery is more than a month, the patient is referred to a private hospital and the cost is borne by government. तो किसी भी पेशेंट की सर्जरी करवाने के लिए अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्लॉट नहीं अवेलेबल है, टाइम नहीं अवेलेबल है, तो उसको प्राइवेट में शिफ्ट किया जाएगा और उसकी सारी कॉस्ट बॉर्न करेगी दिल्ली गवर्नमेंट. दिल्ली हैज़ नॉट अडॉप्टेड सेंटर्स आयुष्मान भारत इंश्योर स्कीम. देयर वुड बी नो अपर लिमिट ऑन द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट. तो जितना भी कॉस्ट होगा उस ट्रीटमेंट का वो सारा बेयर करेगी दिल्ली गवर्नमेंट. संजीवनी स्कीम कितने वर्ष से ऊपर? 60 वर्ष से ऊपर. आगे देखिए. भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर. इंदौर टू क्रिमिनलाइज बैगिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2025. इंदौर में 1 जनवरी 2025 से बैगिंग को अपराध घोषित किया जाएगा. इंदौर जो कि 7 बार भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी रह चुका है, अब वो बैगिंग को प्रोहिबिट कर रहे हैं. India's cleanest city, Indore of Madhya Pradesh, will file a first information report against a person for giving money to beggars from 1 January 2025. तो अगर कोई beggars को पैसा देता है तो उसके खिलाफ FIR दायर की जाएगी. The district administration issued the order to criminalize giving money to beggars under section 163 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. People who violate orders issued under section 163 can be punished by a maximum jail up to 6 months or a fine of ₹1000. तो इंदौर बनेगा वो पहला शहर जो बैगिंग को करेगा प्रोहिबिट. आगे देखिए. मसाली विलेज इन गुजरात बिकम्स इंडियाज फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज. गुजरात का मसाली गांव भारत का पहला सौर सीमा गांव बन गया है. मसाली विलेज ऑफ स्विगम तालुका इन बनसकांठा हैज बिकम द फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज इन द कंट्री. Home to population of approximately 100 people, the village is located near 40 kilometers from the international Pakistan border. कहाँ का? गुजरात का मसाली गांव. नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास. राम मोहन राव अमारा अपॉइंटेड एज SBI मैनेजिंग डायरेक्टर. राम मोहन राव अमारा को SBI के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया. SBI हैज़ अपॉइंटेड राम मोहन राव एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. The origin of SBI, establishment of Bank of Calcutta in Calcutta on 2nd of June 1806. तो 1806 2nd of June को बैंक ऑफ कलकत्ता स्थापित किया गया था.
जहाँ से फिर एसबीआई की आगे शुरुआत हुई। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसका नाम कर दिया गया 27 जनवरी 1921 में, और नेशनलाइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1955 में। तो 1955 में फिर वो एसबीआई के रूप में आ गया हम सबके सामने। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैनिफेस्ट कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर। तो मैनिफेस्ट शब्द है जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। मैनिफेस्ट मीन्स टू इमेजिन अचीविंग समथिंग यू वांट इन द बिलीफ दैट डूइंग सो विल मेक इट मोर लाइकली टू हैपन। और बहुत सारी डिक्शनरीज के वर्ड हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ब्रैट वर्ड किया था कॉलिन डिक्शनरी ने, ब्रेन रोट था ऑक्सफोर्ड का, और पोलराइजेशन था मरियम वेबस्टर का। तो मैनिफेस्ट किसने किया है? मैनिफेस्ट किया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। आगे देखते हैं। न्यू दिल्ली टू होस्ट 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगी। द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल पैरा स्पोर्ट इवेंट विल टेक प्लेस फ्रॉम 26th of September to 5th October 2025 at Jawaharlal Nehru Stadium, which will also host a World Para Athletic Grand Prix for the first time in next March. New Delhi 2025 will mark the 12th edition of the championship and the fourth time it is hosted in Asia following Doha in 2015 और दुबई में हुई थी 2019 में, कोबे में हुई थी 2024 में, और अब चौथी बार एशिया में हो रही है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में 2025 में। In 2024 edition, India finished in the top 6 in the table after its 17 medals including 6 gold, और चाइना ने किया था उसमें टॉप। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सलमान खान नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर फॉर खो खो वर्ल्ड कप। खो खो विश्व कप के लिए सलमान खान बने ब्रांड एम्बेसडर। द खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज ऑफिशियली अपॉइंटेड बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इनॉग्रल ऑफ खो खो वर्ल्ड कप विच विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 13th of January to 19th of January 2025। तो 2025 में होने वाला है खो खो वर्ल्ड कप, जिसके ब्रांड एम्बेसडर चुने गए बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। 19th of December को हम सेलिब्रेट करते हैं गोवा's लिबरेशन डे के रूप में, गोवा मुक्ति दिवस के रूप में। द डे मार्क्स द ओकेजन व्हेन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्रीड गोवा इन 1961 फ्रॉम 450 ईयर ऑफ पोर्चुगीज रूल। तो पुर्तगालियों के शासन से 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को फ्री करवाया गया था 19 दिसंबर 1961 को। 1961 गोवा इज लिबरेटेड थ्रू ऑपरेशन विजय, जो कि हमने डिस्कस किया। द पोर्चुगीज कोलोनाइज्ड सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया इन 1510, बट बाय द एंड ऑफ 19th century पोर्चुगीज कॉलोनीज इन इंडिया वर लिमिटेड टू गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। कैपिटल हो जाएगी गोवा की पणजी, और ऑफिशियल लैंग्वेज है उसकी कोंकणी, और जो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी वो भारत की संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में भी एक भाषा है। 8वीं अनुसूची में मेंशन है, और उसी में ही मेंशन है कोंकणी लैंग्वेज भी। तो गोवा का लिबरेशन डे कब मनाया गया? 19 दिसंबर। अगली न्यूज़ देखिए। एस ऑफ स्पिनर आर अश्विन अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। मशहूर ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। भारत के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने हाल ही में अनाउंसमेंट घोषित की अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से। इन्होंने डेब्यू किया था 2010 में। 14 वर्ष का इनका लंबा करियर रहा क्रिकेट में। ही इज इंडिया सेकेंड हाइएस्ट टेस्ट विकेट टेकर। ही स्कोर्ड 537 विकेट्स इन 106 गेम्स। अनिल कुंबले टुक 619। तो अनिल कुंबले हैं फर्स्ट पर, और इंडिया के सेकेंड हाइएस्ट विकेट टेकर हैं टेस्ट क्रिकेट में आर चंद्र अश्विन। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मालदोवा ज्वाइंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस। मालदोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। मालदोवा हैज़ ऑफिशियली ज्वाइंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसके साथ ये बना है 104th फुल मेंबर इसमें जुड़ने वाला। द ISA इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड ड्यूरिंग COP21 इन पेरिस 2015। कौन से दो देशों ने बनाई थी? इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका 104वां सदस्य बना है मालदोवा। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं गुड़गांव, हरियाणा में। आगे देखते हैं। अब है आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न। पहला प्रश्न रहेगा, व्हाट इज द थीम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे इवेंट एट द UN? कब मनाया जा रहा है? 21 दिसंबर को मनाया जा रहा है, और उसकी थीम क्या है? उसकी थीम हो जाएगी मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सी होगा राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच विलेज बिकेम द फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज इन इंडिया? गुजरात का मसाली गाँव है जो बना है फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है,
विच डिक्शनरी क्राउन द वर्ड मैनिफेस्टेशन एज इज वर्ड ऑफ द ईयर? कौन सी डिक्शनरी ने मैनिफेस्टेशन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? कैम्ब्रिज डिक्शनरी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने मैनिफेस्टेशन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इन विच ईयर वॉज तुलसी गौड़ा कॉन्फर्ड द पद्मश्री अवार्ड? तुलसी गौड़ा को पद्मश्री पुरस्कार कौन से वर्ष में दिया गया था? राइट आंसर होगा, प्रेसिडेंट उस समय के थे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने 2021 में उन्हें किया था इस पुरस्कार से सम्मानित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When is गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड? सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? और राइट आंसर होगा हमारा 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी पर। आगे देखिए, स्लाइनिक्स 24 इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? श्रीलंका हो जाएगा राइट आंसर। भारत और श्रीलंका के बीच में हो रही है ये नेवल एक्सरसाइज। आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन रहेगा आज की वीडियो से वो रहेगा ये, विच सिटी इज रेडी टू क्रिमिनलाइज बेगिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2025? कौन सा शहर 1 जनवरी 2025 से भीख मांगने को अपराध घोषित करने के लिए तैयार है? आपके लिए ऑप्शंस रहेंगे इंदौर, मुंबई, दिल्ली या फिर बैंगलोर। जो भी होगा राइट आंसर वो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। साथ ही में आपने याद रखना है 7 जनवरी 2025 से हमारा HP टैट का फ्रेश बैच शुरू हो रहा है, तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो वो दिए गए नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।